अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे जब आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n होगी। और इसको जो हम एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं डायगोनलाइजेशन एल्गोरिदम। और हमारा काम कंसर्न सिर्फ आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को कंप्यूट करना है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एल्गोरिदम। इसका फोर्थ स्टेप भी है, वो आगे डायगोनल मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए वो जो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आएंगे उनकी हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। कॉलम वेक्टर्स होते हैं, आइगन वेक्टर्स जो भी आते हैं उनको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में एक मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर देन ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। लेकिन आपने अभी फ़िलहाल फाइंड करना है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे फोर्थ स्टेप स्किप किया हुआ है। और ये 3 स्टेप्स करते हुए आपने फाइंड करने हैं आइगन वैल्यूज़, देन कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले स्टेप में तो आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम फाइंड करना सीख चुके हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं। फिर आपने उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 करके वो टी की वैल्यूज़ निकालनी है, वो आपके पास आइगन वैल्यूज़ होंगी। स्टेप 2 में ये हम करेंगे। देन आपके पास फाइनल स्टेप 3 होगा। आपने क्या करना है, एक आइगन वैल्यू को लेके सारा प्रोसेस करके, ये आगे मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी। आपने आइगन वेक्टर, एक आइगन वैल्यू का एक आइगन वेक्टर फाइंड किया। फिर जितने भी आपके पास आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 आ सकती थी, जितने भी डिग्री की आपके पास पॉलिनोमियल आएगा उतने ही आपके पास आइगन वैल्यूज़ आएंगी। तो हर एक कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के हर एक आइगन वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो चलें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 9.6। और एग्ज़ाम्पल में आपके पास गिवन है सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन है, 4 2 3 -1। आपने फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स के लिए सिंपल आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का ये फार्मूला है, t² माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ट्रेस ऑफ ए क्या है आपके पास, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 4 + -1 विच इज़ 3। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंपल है -10। और फार्मूला में पुट करें, आपके पास पॉलिनोमियल आ गया t² माइनस 3t -10। अब अपने नेक्स्ट हम क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। पॉलिनोमियल तो आपके पास आ गया है डिग्री 2 का, क्योंकि ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स थी। अब जितनी पावर होती है पॉलिनोमियल की उतने आपके पास रूट्स आते हैं, उतनी आपके पास आइगन वैल्यूज़ आएंगी। और अब 2 आपके पास आइगन वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि इसकी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे अपने फैक्टराइजेशन करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से। आपने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन। और यहाँ पे जो मिड टर्म ब्रेकिंग फार्मूला है -3t, जो मिड टर्म है इसको हमने 2 टर्म्स में ब्रेक करना है कि उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -3t आए और उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास -10t² आए। और ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हमें मिल गए हैं। अब इनको फैक्टर बना के आपके पास t -5 इंटू t + 2 आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आपके पास आया है इसको इक्वल टू 0 करना है। तो मैंने फैक्टर पहले ही बना लिए थे, इसको इक्वल टू 0 किया। और फैक्टर्स इक्वल्स टू 0 करने से आपके पास क्या होता है, डिफरेंट जितने भी फैक्टर्स हैं उनको सेपरेटली इक्वल टू 0 करें। टी की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमारे पास आ गई हैं आइगन वैल्यूज़। बेसिकली आइगन वैल्यू को हमने जो डिनोट किया था वो λ1 और λ2 से कर लेते हैं। एक टी की वैल्यू को मैंने λ1 कह दिया, दूसरी को λ2 कह दिया। ये आपके पास अब आइगन वैल्यूज़ ऑफ गिवन मैट्रिक्स से आ गई हैं। अब जो थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप है, ये ज़रा आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक आइगन वैल्यू ली हमने, इसका कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करना है। आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने एक मैट्रिक्स बनानी है m = a - λ1 i वही जो हम पहले भी कर चुके हैं, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है जिस ऑर्डर की ये गिवन मैट्रिक्स A होगी। ये सेकंड ऑर्डर की है तो इसलिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लेनी है। और λ1 वही जिसके कोरेस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर फाइंड करना है। λ1 आपके पास फ़िलहाल 5 है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स A बनानी है। इस फार्मूले से A मैट्रिक्स लिख ली, माइनस λ1 की वैल्यू लिख ली, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिख ली। अब इनको सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, देन इनकी सब्ट्रैक्शन है। अब आपके पास एक मैट्रिक्स M आ गई है। ये तो फर्स्ट स्टेप था। थर्ड स्टेप में जो फर्स्ट काम आपने ये फर्स्ट स्टेप करना था ये है।
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, टू फाइंड द सोल्यूशन, या सोल्यूशन आपके पास जब भी किसी सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपके पास सोल्यूशन वेक्टर आएगा। तो वो जो सोल्यूशन वेक्टर आएगा वो आपके पास बेसिकली आइगन वेक्टर होगा। तो सबसे पहले तो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी, एम मैट्रिक्स आई है, तो आपने एक सोल्यूशन बनाना है, सिस्टम बनाना है एम एक्स इक्वल्स टू 0। ये जो कैपिटल एक्स है ये कॉलम वेक्टर ऑफ अननोन्स का है। मैं अननोन्स यूज़ कर रही हूँ एक्स वाई, आप x1 x2 भी यूज़ कर सकते हैं, मैं एक्स वाई यूज़ कर रही हूँ। जितने आर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने आपने अननोन्स यूज़ करने हैं, क्योंकि आपको 3 टपल्स वाला अगर 3x3 मैट्रिक्स होती तो मैं यहाँ एक्स वाई जी करती, और ये 2 सेकंड आर्डर की मैट्रिक्स है तो मैंने एक्स वाई यूज़ किया। अब आपने क्या करना है, ये तो सिंपल जैसे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो इसको करके ये आपके पास -x+2 आ गया। तो सेट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल्स और इक्वल टू 0, ये आपके पास 0, ये जो 0 डिनोट कर रहा है ये कॉलम वेक्टर ऑफ 0 है। और ये आपके पास सिस्टम बन गया है -x+2y इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन आपके पास 3x - 6y इक्वल्स टू 0 है। और अब ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गया है। 2 लीनियर इक्वेशंस है, एक सिस्टम है, 2 अननोन्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन तो वैसे ही रहती है, सेकंड इक्वेशन को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने x को हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, देन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी, तो आपके पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो सेकंड इक्वेशन होगी। और मैंने वही काम किया, 3 इंटू फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन किए, और आपके पास जो सेकंड इक्वेशन न्यू बनी है वो 0x + 0y इक्वल्स टू 0, मतलब ये सेकंड इक्वेशन ख़त्म हो गई है आपके सिस्टम में। अब सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन रह गई है, फर्स्ट इक्वेशन रह गई है, सेकंड इक्वेशन 0 बन गई है। तो आप सेकंड इक्वेशन को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिस्टम में आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन रह गई है। तो ये आपके पास कौन सा एचेलॉन फॉर्म आ गई है, ट्रायंगुलर नहीं बना। और अगर आपके पास यहाँ पे y रह जाता है तो फिर ये आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म आ जाती, तो फिर आप इजीली एक्स वाई की वैल्यूज़, अगर यहाँ पे y रह जाता है तो फिर तो आपके पास 0 0 वेक्टर आ जाता, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम है। और ये भी आपको याद दहानी करा दूँ कि हम ये कर चुके हैं। और होमोजीनियस सिस्टम में जब आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म आ जाती है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन वेक्टर आता है 0 0 का। अच्छा जी, अब हमारा काम है यहाँ पे हम आया है आपके पास एचेलॉन फॉर्म आई है, तो उसमें हम क्या करते होते हैं, फ्री वेरिएबल को जो फ्री वेरिएबल होता है, यहाँ पे लीडिंग अननोन है एक विच इज़ x, और यहाँ पे जो लीडिंग अननोन के अलावा जो वेरिएबल्स या अननोन्स होते हैं उनको हम फ्री वेरिएबल कहते हैं या फ्री अननोन कहते हैं। और ये हमारे पास y है, y को हम कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करते हैं, मैंने कोई भी a नाम दे दिया, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब y की वैल्यू a है, यहाँ पे पुट करें और x की वैल्यू फाइंड कर लें विच इज़ 2a। तो अब जो सोल्यूशन वेक्टर आता है वो क्या होता है, x y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x y की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं 2a एंड a, x और y दोनों की वैल्यूज़ ये हैं। टू असाइन डिफरेंट वैल्यूज़, आपके पास ए के जो वैल्यूज़ दें आपकी मर्ज़ी है। बुक में आई थिंक 1 दी हुई है ए को वैल्यू, तो वो तो एक आइगन वेक्टर आएगा। तो इस आइगन जो वैल्यू है λ1 = 5, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ये आइगन वेक्टर्स आ गए हैं। आप ए को डिफरेंट वैल्यूज़ दें, आपके पास डिफरेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये तो था, आपने कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया है, आइगन वैल्यू λ1 = 5 का v1 आपने फाइंड कर लिया है। सिमिलरली यही स्टेप आपने दोहराना है सेकंड आइगन वैल्यू के लिए, सेकंड आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए। सेकंड आइगन वैल्यू आपके पास क्या है, -2, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने v2 फाइंड करना है। सबसे पहले वही काम आपने दोहराना है, m फाइंड करना है, m मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी है, a - λ2 × i, λ2 वही जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर फाइंड करना है विच इज़ -2, यहाँ पे पुट करें, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास ये मैट्रिक्स m आ गई है। अब इस m मैट्रिक्स को आपने करते हुए होमोजीनियस सिस्टम बनाना है, m x = 0, वही सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 2 वेरिएबल्स 2 अननोन्स चूज़ होंगे। फिर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया। अब इसको रिड्यूस करना है सिस्टम को, गाउसियन एलिमिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने x को हटाने के लिए इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन
-2 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। आपके पास जो यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन रिड्यूस हो गई है, मतलब वैनिश हो गई है, 0x + 0y = 0 आ गया है। तो इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन रह गई, 6x + 2y रह गई है, एक इक्वेशन रह गई है। अच्छा, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकती हूँ, 3x + y। आपके पास एक इक्वेशन रह गई है सिस्टम में। और अगेन आप वही मेथड यूज़ करते हुए, ये एशेलॉन फॉर्म है, इसका एक फ्री वेरिएबल है विच इज़ y को आर्बिट्रेरी वैल्यू a असाइन करें। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें विच इज़ -a/3। और बुक में a को a की जगह 3 लिखा हुआ है, पर्टिकुलर वेक्टर फाइंड हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई पर्टिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एक इन्फिनिट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आ गए हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करने से आप वो -1x की वैल्यू आ गई थी, या -3 पुट किया तो 1 आ गई। तो ये आपके पास एक वेक्टर आ गया है, सोल्यूशन वेक्टर x और y की वैल्यूज़ -a/3 एंड a। दिस इज़ द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया है। आइगन वैल्यू विच इज़ -2 हमने यूज़ की है, और सारा मेथड वही अप्लाई किया है जो हमने फर्स्ट आइगन वैल्यू से करके आइगन वेक्टर फाइंड किया है। सिमिलरली सेकंड आपके पास 3 आइगन वैल्यूज़ होती हैं, तो इसी तरह ये थर्ड टाइम भी स्टेप रिपीट करते, तो वही मैट्रिक्स सम बनानी है, फिर वही सोल्यूशन आप होमोजीनियस सिस्टम बना के फाइंड करना है, उसका सोल्यूशन होमोजीनियस सिस्टम बना के सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आपके पास आ जाएगा आइगन वेक्टर। तो ये तो था आज हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 थी। अगर आपके पास ऑर्डर 3 होती तो वही काम करना था, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करें उसी फार्मूला से, फिर उसको =0 करके t की वैल्यूज़ फाइंड करें, उनको λ1 λ2 λ3 वैल्यूज़ नोटेशन दे दें, और उनके कोरस्पॉन्डिंग आपने सारे स्टेप वही दोहराने हैं। अच्छा, उसमें क्या होगा, आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस बनेगा, x y z, फिर तीसरा नोन भी आएगा और तीसरी इक्वेशन भी आएगी, और वही उसी तरह सॉल्व करना है। फ्री वेरिएबल जो आएगा उसको वैल्यू असाइन करनी है, या सोल्यूशन वेक्टर जैसे भी हम फाइंड करना सीख चुके हैं गॉसियन एलिमिनेशन में। सिमिलरली सेकंड आइगन वैल्यू के लिए, थर्ड आइगन वैल्यू के लिए, तो हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया। तो प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज में, और इस टॉपिक के साथ भी एग्जाम्पल्स होंगे, एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल्स हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।